8 साल पहले जब छात्र संघ के चुनाव बंद हुए तो पूरे प्रदेश के विद्यार्थी ने एकजुटता के साथ एक बात की कि अगर देश के अंदर लोकसभा के, विधानसभा के, पंचायत के, जिला परिषद के, निकाय के चुनाव होते हैं तो कॉलेज के अंदर भी चुनाव हो और उस चुनाव से हमें ये चीज मिलती है कि कॉलेज के चुनाव से ऐसे नेता निकल करके जाते हैं जो देश की आने वाले समय में देश की दिशा को तय करने वाले लोग इसी महाविद्यालय से निकल करके जाते हैं। और वो इसलिए निकल करके जाते हैं क्योंकि कॉलेज का विद्यार्थी पढ़ाकू होता है और पढ़ने के साथ साथ वो कॉलेज में रहने में हर परिस्थितियों को समझता है और फिर जब कॉलेज से निकलता है वो जनता की प्रत्येक समस्याओं के लिए लड़ना सीखता है। कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में मैं आपके बीच एक संदेश देने के लिए आया हूं कि आप पूरे साल पढ़िए, शानदार खेलिए, लेकिन शानदार पढ़ने और खेलने के साथ साथ कॉलेज के विद्यार्थी का देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति पर भी टकटकी लगा करके नजर रखनी चाहिए कि देश में कौन ऐसे लोग हैं जो विद्यार्थी के पक्ष की नीतियां बनाते हैं, देश के कौन ऐसे लोग हैं जो विद्यार्थी की शिक्षा की नीतियों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पिछले 5 साल की सरकार के दौरान विद्यार्थी वर्ग नौकरियों के लिए जूझता रहा, तमाम भर्तियां कोर्टों में अटक करके रह गई। जब नई सरकार आई तो पूरे प्रदेश के विद्यार्थी को इस बात के साथ जोड़ने का प्रयास किया कि हमारी जैसी सरकार बनेगी हम प्रत्येक बेरोजगार विद्यार्थी को 3500 रुपये प्रति माह भत्ता देंगे। अभी सरकार बने हुए 1 महीना हुआ है, हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन एक बात हर कॉलेज का विद्यार्थी, हर नौजवान, हर बीएड का विद्यार्थी उसकी बाएं तरनी चाहिए कि सरकार ने अगर घोषणा पत्र के अंदर कॉलेज के विद्यार्थी के लिए 3500 रुपये भत्ते की बात की है, अगर सरकार इस भत्ते से मुकरे तो कॉलेज का एक एक विद्यार्थी सरकार के इस मुकरे हुए वादे के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए। ये कार्यक्रम, ये चीज लड़ने की ताकत अगर कहीं से मिलती है तो वो कॉलेज के छात्र संघ चुनाव से अच्छे नेता तैयार होते हैं। आज हमारे बीच बादरा के एमएलए बलवान पुनिया बैठे एक आम किसान के पुत्र हैं, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी सदन के अंदर पहुंचे हैं। एक आम किसान का बेटा सबसे बड़ी सदन तक पहुंचा है, उसका कारण यह नहीं कि वो सिर्फ पिछले दिनों किसान की लड़ाई लड़ी थी, इस कारण पहुंच गए। एनएमपीजी कॉलेज, हनुमानगढ़ के एनएमपीजी कॉलेज से इसी प्रकार से छात्रों की राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और ऐसी शानदार राजनीति जो जिले के तमाम लोग कांग्रेस और भाजपा की एक तरफ की राजनीति करते थे, लेकिन साथी ने किसान और नौजवान की राजनीति करते हुए एक आम किसान का बेटा राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचा है। ये चीज कॉलेज की राजनीति से शुरू हुई थी और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इलाके के नौजवान और विद्यार्थी, हमारे जो जनता के मुद्दे हैं, वो राजस्थान की विधानसभा में सबसे ज्यादा उठाए जाएंगे। तो मैं आपके छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में तमाम नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पुनः धन्यवाद देते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा कि जहां भी जुल्म हो, जुल्म के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। सबसे मजबूत बात अगर छात्र संघ की कोई होती है तो वो ये होती है कि जहां विद्यार्थी का शोषण हो तो विद्यार्थी के शोषण के खिलाफ लड़े, लेकिन जहां क्षेत्र का, इलाके का किसान अगर अपने हक की बात को लेकर के लड़ रहा हो तो कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष का ये भी हक बनता है कि जब उसके परिवार वाले लोग और अगर सड़क पर पानी की मांग को लेकर के लड़े तो भी छात्र संघ का अध्यक्ष उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ बैठे, उनके साथ मजबूती के साथ लड़े और कॉलेज के एक एक विद्यार्थी की एक एक समस्या को मजबूती के साथ हल करवाए। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपकी जो कार्यकारिणी है, आधा सत्र गुजर गया, लेकिन बिल्कुल आधा सत्र गुजर जाने के बाद भी हमेशा आपके महाविद्यालय में रहे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी आपके महाविद्यालय में रहते हुए महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपने हमें बुला करके मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।